अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमेशा की तरह, क्योंकि ये रोज़ डे है, आज मैं रोज़े से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और आज मैं जो है इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखिए, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं अक्सर बताता रहता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये तो हम रूटीन में अपनी फर्टिलाइज़र में यूज़ करते रहते हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे अक्सर कम ही होता है। आज क्योंकि 15 दिन हो गया, मैं ठीक 15 दिन के गैप से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करता हूँ, तो आज माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे का दिन है। आज मैं वो स्प्रे करूंगा। ये अभी आपको मेरे पौधे के लीव्स नजर आ रहे होंगे। शाइनी लीव्स हैं, डार्क ग्रीन कलर के लीव्स हैं, और इसके पीछे सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम का रोल नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं लीव्स के कलर्स में, उनकी शाइन में, पौधे की ग्रोथ में। तो उनको भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं देंगे तो आपके पौधे की हेल्दी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी, जितना मर्जी आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स देते रहें। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और ना ही पौधा जो है वो हेल्दी लुक देगा, जैसे कि ये पौधे की आपको लुक नजर आ रही होगी। बल्कि इसकी नहीं, इसके साथ पड़े हुए जितने पौधे हैं सब के लीव्स आपको कुछ इसी फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के काम है कि इनके लीव्स को इतना ग्रीन किया हुआ है, और उसके बाद जो ब्लूम्स आते हैं, जैसे इस फ्लावर के ब्लूम को देखिए, प्रॉपर रिच कलर्स के साथ ब्लूम है। जो इसका रियल कलर है उसी के साथ ये ब्लूम है, और शेप भी बहुत अच्छी है। और ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से ही है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता रहता हूँ। इसी तरह आप भी अगर अपने पौधों को रेगुलर बेसिस पे, स्पेशली रोजेस को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे तो उनके भी ब्लूम्स और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप बाकी न्यूट्रिशंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या नॉर्मल फर्टिलाइजर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आज मैंने एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है सुबह में, और शाम में मैं फंजीसाइड का स्प्रे करूंगा, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। अब ये देखिए, क्या रिच ब्लैक कलर, यानी प्योर ब्लैक तो रोज नहीं होता, लेकिन डार्किश रेड होता है जो ब्लैक लुक दे रहा होता है। कि अब कैमरा इसको कैप्चर करने के काबिल भी नहीं है कि इसका रियल कलर कैप्चर कर सके, इतना डार्क रेड कलर है ये अमेरिकन हीरो रोज है। और ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हो रहा है। एक तो ठंड हो गई है इस वजह से, और दूसरा साथ रेगुलर बेसिस पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसलिए वो प्रॉपर कलर्स दे रहे हैं जितने भी ब्लूम्स आ रहे हैं। तो चलिए उनकी डोज भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या डोज रखनी है अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और कैसे उसको यूज करना है, प्लस फंजीसाइड की डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने पानी में डिसॉल्व कर लिए हुए हैं इसके अंदर। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप खाली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो नॉर्मली यूज करता हूं, मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ एनपीके 2020 शामिल करता हूं। अब इस पानी के अंदर, क्योंकि 20 लीटर का मेरा स्प्रे टैंक है, तो 20 लीटर मैंने सोल्यूशन बनाना है, तो इसके अंदर मैंने 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एनपीके 2020 यूज किया, मिक्स किया हुआ पानी के अंदर, और प्लस 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले हुए हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे जो हैं, वो जो कॉमनली अवेलेबल हैं, वो तो स्वात एग्रो के हेडलैंड मल्टी के नाम से आते हैं, वो हैं। अदरवाइज मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं ऑलीग्रो का कॉम्बी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कॉम्बी के नाम से, ऑलीग्रो टर्किश कंपनी है उसके, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अब ये मेरे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं, तो अब मुझे ये कॉम्बी ना मिले तो मैं भी हेडलैंड मल्टी वाले ही यूज करूंगा, क्योंकि वो कॉमनली अवेलेबल है। तो वो इसमें मैंने 20 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 20 ग्राम एनपीके 2020 इसमें इंक्लूड कर लिया हुआ है, और अच्छी तरह पानी में हल भी कर लिया है। तो अब उसी तरह मैं स्प्रे टैंक बनाऊंगा, हाफ टैंक फिल करूंगा पानी से, और उसके अंदर ये डाल के बाकी फिर उस टैंक को फुल करके
तो अच्छी तरह स्प्रे करूंगा, थॉरली स्प्रे करूंगा कि पूरे पौधे को नहला दूंगा। तो अब चलते हैं फंजीसाइड की तरफ। ये फंजीसाइड है, लेबल तो इसका बड़ी जल्दी इसका कलर उड़ गया लेबल का। फाइनर के नाम से ये फंजीसाइड आ रहा है जो कि मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड है। इसका मैं जो है लेबल वो शेयर कर दूंगा दूसरा पिक्चर के लेके। तो इसको जो यूज़ करना है वो 0.5 ml पर लीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये चीज़ मैं बता दूं कि इसको मैं शाम में स्प्रे करूंगा। अगर आपके पास इस तरह 2 टाइम स्प्रे करने का वक्त नहीं है तो आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, यानी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला सोल्यूशन और प्लस ये फंजीसाइड मिला के भी आप एक ही दफ़ा में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये काम भी कर सकते हैं। तो 20 लीटर के लिए मैं इससे 10 ml लूँगा। ये मेरे पास मेजरिंग कप है, ठीक है। तो इसमें मैं 10 ml सोल्यूशन लूँगा और फिर मैं शाम में फंजीसाइड का स्प्रे करूँगा। अब क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ठंड है, आपको पता ना चले पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कम या ज़्यादा, तो उससे डाईबैक के प्रॉब्लम आते हैं ठंड में। वैसे भी आगे चल के जब टेम्परेचर 8 से नीचे जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के करीब यानी 5-6 के करीब जाएगा, तो ये थोड़ी देर के लिए नेचुरल डॉर्मेंट भी होंगे। जब नेचुरल डॉर्मेंट होते हैं तब भी चांसेस होते हैं कि शायद डाईबैक लग जाए या फंगस लगे। तो ऐसी सूरत में आपको टाइमली इन पे फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ। मैं वंस इन अ वीक फंजीसाइड का और पेस्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करता हूँ। अगर वंस इन अ वीक ना करूँ तो यानी एक हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट हफ्ते स्प्रे लाजमी करता हूँ। यानी एक हफ्ते में कभी कभी मैं शेड्यूल ऐसा बना लेता हूँ कि एक हफ्ते में फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया और अगले वीकेंड पे पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया। तो इससे ये होता है कि रोजेस पे डिजीजेस नहीं आती, क्योंकि पेस्टिसाइड हो या फंजीसाइड हो, इनका असर तकरीबन 10 से 14 दिन तक रहता है। तो इतने गैप के बाद आपको स्प्रे लाजमी रिपीट करना होता है ताकि आपके ये पौधे जो हैं वो हेल्दी नजर आए और हेल्दी रहें। तो अब मैं जाके स्प्रे टैंक बनाता हूँ और फिर मैं अच्छी तरह स्प्रे करता हूँ। तो वो स्प्रे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा से फिर से कि कैसे आपने स्प्रे करना है। बिल्कुल इसी तरह स्प्रे करना आपने कि पूरा पौधा ना नहा ले अच्छी तरह से, ये बिल्कुल ऐसे। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछ लिया करें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।